इंसान अपनी तीसरी आंख कैसे खोले? महात्मा बताते हैं सरल सूत्र। तीसरी आंख। शिव, महादेव, शंकर के सभी नाम आप सभी ने सुने ही होंगे। आप सभी यह भी जानते होंगे कि शिव की तीसरी आंख है और भगवान शिव अपने तीसरी नेत्र को खोलते थे। ठीक उसी तरह हम आपके शरीर में भी तीसरी आंख है। अब ये जानकर कुछ लोगों को विचित्र महसूस हुआ होगा कि हमारे बॉडी में तो 2 ही आंखें हैं। तीसरी आंख कहां से आए? तीसरा नेत्र इसी शरीर में। जी हाँ महानुभाव, तीसरा नेत्र हमारे इसी शरीर में है और वह थर्ड आई बंद पड़ा हुआ है। तीसरे नेत्र को खोला जा सकता है। यदि हमें पूर्ण महात्मा मिल जाए तो वह हमारा तीसरा नेत्र, तीसरा आंख खोल सकते हैं। क्योंकि जिन महात्माओं की तीसरी आंख खुली होती है वह अपनी आंखों से यानी दिव्य दृष्टि से परमात्मा का दर्शन दीदार करते हैं। वह हमारे वर्तमान भूत भविष्य के बारे में सब कुछ जानते हैं, इस संसार के बारे में। ठीक ऐसे ही महात्माओं से यदि हम मिल गए तो निश्चय ही वह हमें ऐसी योग साधना का सूत्र, योगा प्रैक्टिस फॉर्मूला बताएंगे कि हमारी तीसरी आंख इसी शरीर में जीते जी तीसरी आंख खोली जा सकती है। बस पूर्ण महात्मा और बताए हुए नियमों पर चलकर के हम कामयाब हो सकते हैं। जी हाँ महानुभाव, चलिए जानते हैं बाबा जय गुरुदेव जी महाराज द्वारा बताया गया सत्संग नैमिषारण्य में जो वेद व्यास से जी ने तीसरी आंख के बारे में बताया है। चलिए जानते हैं। जय गुरुदेव। महात्माओं ने किया ये काम। महात्माओं, संत महात्मा अपनी योग साधना से सब कुछ जानते हैं। इस मानव शरीर में आकर संसार में फंसकर अब कोई रोक टोक नहीं रह गया है। अब तो जीवात्मा की देखने की आंख, तीसरी आंख बंद हो चुकी है, सुनने के कान बंद हो गए और सुगंध लेने वाली नाक भी बंद हो गई। कितने युग बीत गए ये हमको सोचना चाहिए। ऋषियों ने तपस्या कहीं और की थी, लेकिन यहाँ इस भूमि पर इकट्ठे हुए थे। जहाँ ऋषि मुनि रहते हैं वहाँ की भूमि पवित्र होती है। अब आप लोगों ने इसको गंदा कर दिया। ऊपर की ही तो गंदी हुई है, नीचे की तो ठीक है क्योंकि उसकी धारा बहुत दूर तक जाती है। अब आपकी गंदगी के कण आ गए, यदि वे हट जाएं तो वे शुद्ध हो जाए। आपको तो ये कहकर लाए थे कि यह नैमिषारण्य है, यहाँ ऋषि मुनि इकट्ठे हुए थे। व्यास जी ने भागवत यही लिखी थी। पहले मूर्ति पूजा नहीं थी, पर जब आप लोगों का ईश्वर से ध्यान हट गया और आपकी जीवात्मा की आंख, तीसरी आंख बंद हो गई तो आप मूर्ति पूजा करने लगे। पहले अपनी तीसरी आंख दिव्य आंख से ईश्वर का दर्शन करते थे, लेकिन जब ही तीसरी आंख पर आवरण आ गया तो आंख बंद हो गई। व्यास जी ने यहीं पर भागवत लिखी थी। उन्होंने सोचा था कि जीवों को परमात्मा की ओर कैसे लगाया जाए, तो उन्होंने बड़े बड़े आदर्श पुरुषों की बड़ी बड़ी आंखों वाली मूर्तियां बनाई और उनकी स्थापना एकांत में की और आदेश दिया कि जाओ नदी के किनारे पर और दूर दूर बैठकर अपनी आंखों से एकटक देखना, दृष्टि से दृष्टि न हिले, अंदर की आंख खुल जाएगी। जैसे ही तुम्हारी आंख उनकी आंख पर रुक जाए तो बाहर की आंख बंद करना, तो अंदर की आंख खुल जाएगी। ये उन्होंने बताया था साधन जीवात्मा को जगाने के लिए कि ये सदा जागती रहे और इसकी आंख कान नाक पर कोई गंदगी न पड़े। लेकिन आपने थोड़े दिन तक तो याद किया, बाद में ये भी छूट गया और इस मूर्ति को तोड़ो, उस मूर्ति को तोड़ो और फिर तोड़ने लगे। उसके बाद व्यसनों में फंस गए, जीव हिंसा में फंस गए। ये मकान तो कल भगवान का बनाया हुआ है, तुम्हारा तो है नहीं। इसको तुमको तो किराए पर दिया और कहा कि शुद्ध साफ रखना। जैसा ही मैंने तुमको शुद्ध साफ दिया है वैसा ही मुझको दे देना। मकान तो वापस मैं लूंगा ही। मेरे मकान को अगर आपने गंदा किया तो मैं कठोर दंड दूंगा। आपने इसे व्यसन में लगा दिया, सबको मार भोगना पड़ेगा। फिर इसको मार दो, उसको मार दो, बच्चे को मार दो, पक्षी को मार दो डाला। इसमें आपको आनंद थोड़े ही मिलेगा। क्या खाने में आनंद मिलेगा? तो कहाँ गया आपका आनंद? संसार में आनंद नहीं, संसार में आनंद नहीं। आपके इस संसार में आनंद का कहीं नाम निशान नहीं। ये जो आपको क्षणिक ठंडक मिलती है वह तो जीवात्मा की क्षणकर ठंडक जाती है और तुम्हारी इंद्रियां को मिलती है। वही तुम्हारा क्षणिक आनंद है। वह तो कह रहा है कि मैं काल रूप हूँ, अच्छे बुरे कार्यों की सजा दूंगा। काल रूप मैं, तिन कर भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फलदाता। क्या वह छोड़ देगा? वह साफ साफ कह रहा है कि पाप पुण्य जो भी अच्छे बुरे कर्म, अच्छे बुरे काम तुम करोगे, मैं ब्याज के तुमको अपना सब भोगना पड़ेगा। इतना बड़ा जन समुदाय नैमिषारण्य में आपने देखा नहीं होगा जो आपके समक्ष दिखाई दे रहा है। उसके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन ये सब आपकी चर्चाएं हैं और आपके बीच रहेंगी कि जब से द्वापर खत्म हुआ होगा, जब से यहाँ पर ऋषि आए होंगे, उसके बाद से तो इस तरह का इतना बड़ा जन समुदाय यहाँ कभी नहीं आया। मैं इसी बात को कहना चाहता हूं कि पवित्रता को सब लोगों को रखना चाहिए। फैक्ट, आध्यात्मिक रहस्य से जुड़े प्रश्न उत्तर। क्यों शरीर में आत्मा कहाँ रहती है? इस शरीर में आत्मा रहती है, कहाँ रहती है? ये पूर्ण महात्मा बतला देते हैं।
मनुष्य शरीर में दोनों आंखों के मध्य भाग में जीवात्मा तीसरी आंख का स्थान है, जहां पर बैठकर यह शरीर संचालित करती है और महत्वपूर्ण महात्मा की कृपा से सोई हुई सूरत यानी आत्मा को जगाया जा सकता है। क्यों? तीसरी आंख को कैसे जागृत करें? तीसरी आंख को जागृत करना है तो हमें सुमिरन ध्यान भजन करना जरूरी होता है। जिस प्रकार से एक खराब कपड़े को साबुन से धोने के लिए रगड़ना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार से तीसरी आंख को खोलने के लिए हमें योग साधना, सुमिरन ध्यान भजन करना पड़ता है। क्यों? तीसरी आंख कब खुलती है? तीसरी आंख जब महात्माओं की असीम अनुकंपा और आशीर्वाद, अच्छे बुरे कर्मों की सफाई, जीवात्मा पर किसी प्रकार का मेल ना रहे, उस समय तीसरी आंख खुलती है और अपना दिव्य रूप देखती है, ऊपरी मंडलों का सफर करती है। क्यों? तीसरी आंख खुलने के बाद क्या होता है? जब तीसरी आंख खुलती है इंसान की तो उसे जीते जी जीवात्मा का असली रूप देखने को मिलता है और गुरु का अंतर में साक्षात्कार होता है। जीते जी परमात्मा से प्राप्ति में गुरु कृपा से कामयाब होता है। निष्कर्ष: महानुभाव, ऊपर दिए गए सत्संग आर्टिकल के माध्यम से आपने ये जाना कि मनुष्य की तीसरी आंख होती है और जीते जी अपनी तीसरी आंख को पूर्ण महात्मा की दया और कृपा से खोल सकते हैं। जब आंख खुलती है तो कैसा महसूस होता है, ये तो जिसकी आंख खुली वह सब कुछ जानता है। जय गुरुदेव।